अगर आपने कभी भी खुद को खोया हुआ महसूस किया है, अगर कभी रात में सोते सोते ये सवाल आया है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो शायद पहली बार आपके मन की बात आपको सुनाएगा। और हां, ये वीडियो अंत तक सुनना, क्योंकि आखिर में जो श्री कृष्ण का संदेश है वो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। आज का युवा भटका हुआ है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर सच से भागोगे तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। और जब मैं भटका हुआ कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि युवा गलत है। मतलब ये है कि युवा थका हुआ है, उलझा हुआ है, अकेला है और उसे रास्ता नहीं दिख रहा। आज का युवा सुबह उठता है, मोबाइल देखता है, दुनिया की दौड़ देखता है, किसी और की सफलता, किसी और की चमक, और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और आज का युवा उसी युद्ध में हारता जा रहा है। उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। उसके पास सपने बहुत हैं, लेकिन धैर्य नहीं है। उसके पास ऊर्जा बहुत है, लेकिन उद्देश्य नहीं है। आज का युवा इसलिए नहीं भटका क्योंकि वो बुरा है। वो इसलिए भटका क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया कि जीवन सिर्फ तुलना नहीं है, जीवन सिर्फ पैसा नहीं है, जीवन सिर्फ दिखावा नहीं है। उसे बताया गया तेज भागो, लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्यों भागना है। उसे कहा गया सफल बनो, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सफलता है क्या। उसे दिखाया गया लग्जरी, नाम, फेम, लेकिन यह नहीं बताया गया कि अगर मन खाली रह गया तो यह सब बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन आज का युवा अपने ही मन का गुलाम बन गया है। मन कहता है अभी आराम करो, मन कहता है कल कर लेंगे, मन कहता है दूसरे आगे हैं, तुमसे नहीं होगा। और युवा उस मन की हर बात मान लेता है। यही भटकाव है। आज का युवा दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से नफरत करने लगा है। उसे लगता है सब खुश हैं, बस मैं ही दुखी हूं, सब सफल हैं, बस मैं ही फेल हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। आज का युवा खुद से जुड़ना भूल गया है। वो बाहर जवाब ढूंढता है, वीडियो में, किताबों में, मोटिवेशन में, लेकिन भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर शोर है, डर है, असुरक्षा है और सवाल है। और सवालों से भागना आज के युवा की सबसे बड़ी आदत बन गई है। वो खुद से पूछने से डरता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्तव्य से भागना भी एक प्रकार का भय है। आज का युवा कर्तव्य से नहीं, जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसे आज चाहिए तुरंत परिणाम, बिना तपस्या के फल, बिना संघर्ष के सम्मान। और जब जीवन ऐसा नहीं देता तो वो टूट जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, ये सब आज के युवा की बीमारी नहीं, ये संकेत हैं। संकेत इस बात के कि आत्मा कुछ और चाहती है और जीवन कुछ और जी रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को भूखा रखकर शरीर को खुश नहीं किया जा सकता। आज का युवा रात को सो नहीं पाता और सुबह उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपना दिन अर्थहीन रखता है। लेकिन दोष किसका है? सिर्फ समाज का? सिर्फ सिस्टम का? सिर्फ माता पिता का? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने उद्धार के स्वयं जिम्मेदार हो। आज का युवा अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और को दे चुका है। कोई कहे सरकार खराब है, कोई कहे किस्मत खराब है, कोई कहे मेरे पास संसाधन नहीं थे। लेकिन श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में अर्जुन से यह नहीं पूछा था कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। उन्होंने पूछा था, क्या तुम खड़े होने को तैयार हो? आज का युवा गिरने से नहीं डरता, वो कोशिश करने से डरता है, क्योंकि कोशिश में असफलता दिखती है और असफलता में अहंकार टूटता है। लेकिन याद रखना, जो टूटता नहीं वो कभी मजबूत नहीं बनता। आज का युवा अपने मूल्य खो रहा है। वो सब जानता है क्या सही है, क्या गलत, फिर भी गलत करता है, क्योंकि सही रास्ता धीमा लगता है और गलत रास्ता आसान। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कठिन लगता है, लेकिन वही तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। आज का युवा स्थिर नहीं है,
वो हर दिन कुछ नया बनना चाहता है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए ठहरना नहीं चाहता। वो सब कुछ चाहता है, लेकिन किसी एक चीज के लिए खुद को समर्पित नहीं करना चाहता। यही कारण है कि उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता ही शक्ति है। आज का युवा एक समय में 100 चीजें सोचता है और अंत में कुछ भी पूरा नहीं करता, फिर खुद को कोसता है। लेकिन समाधान क्या है? समाधान बाहर नहीं है, समाधान है रुकना, सांस लेना और खुद से सच बोलना। ये मानना कि हां, मैं भटका हुआ हूं, क्योंकि जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार स्वीकार नहीं करने देता और स्वीकार न करने से अज्ञान बना रहता है। आज का युवा अज्ञान में नहीं, अहंकार में फंसा है। उसे लगता है मैं सब जानता हूं। लेकिन जो सीखना बंद कर देता है वो जीना भी भूल जाता है। आज का युवा अगर फिर से उठना चाहता है तो उसे 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, तुम अकेले नहीं हो, यह संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। दूसरी, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारी दिशा साफ नहीं है। और तीसरी, तुम्हारा जीवन किसी और की कॉपी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म अपनाओ, दूसरों का नहीं। आज का युवा दूसरों जैसा बनने में खुद को खो बैठा है। अब समय है खुद को वापस पाने का। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का, हर दिन अपने मन को समझने का, हर दिन अपने कर्तव्य की ओर एक कदम बढ़ाने का। याद रखना, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया, उन्होंने उसे उसकी शक्ति याद दिलाई। और आज ये शब्द तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आए हैं। तुम भटके हुए नहीं हो, तुम रास्ता खोज रहे हो। और जो रास्ता खोज रहा होता है वो पहले से ही चल पड़ा होता है। बस रुकना मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो चलते रहते हैं उन्हीं के लिए रास्ते खुलते हैं। याद रखना, रुक जाना और थक जाना एक जैसा नहीं होता। रुकना मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने आप से पूछना कि मैं सच में क्या चाहता हूं। लेकिन आज का युवा रुकने से डरता है, क्योंकि रुकते ही अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज पूछती है, तू खुश क्यों नहीं है? तू भाग किससे रहा है? तू खुद से इतना नाराज क्यों है? और इन सवालों का सामना करना बहुत हिम्मत मांगता है। इसलिए युवा खुद को व्यस्त रखता है, रील्स में, गेम्स में, शोर में। लेकिन शोर में शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर उतरने से मिलती है। आज का युवा भीतर उतरने से डरता है, क्योंकि भीतर उसने खुद को बहुत समय से अकेला छोड़ दिया है। वो सबके साथ है, लेकिन खुद के साथ नहीं है। वो सबको समझता है, लेकिन खुद को नहीं। यही कारण है कि छोटी छोटी बातों में वो टूट जाता है। थोड़ी आलोचना मिलते ही उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। थोड़ी असफलता मिलते ही वो खुद को बेकार समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम नहीं हो, तुम प्रयास हो। आज का युवा खुद को रिजल्ट से तौलता है, इसलिए हर बार खुद को कम पाता है। अगर नंबर कम आए तो मैं बेकार हूं, अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं असफल हूं, अगर लोग पसंद नहीं करते तो मैं गलत हूं। लेकिन जीवन इतना छोटा नहीं होता। जीवन एक परीक्षा नहीं, एक यात्रा है, और हर यात्रा में रुकावटें आती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा था कि तुम कभी हारोगे नहीं, उन्होंने कहा था डरो मत। आज का युवा हार से नहीं, डर से हार जाता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं पीछे रह जाऊंगा, डर के अगर कोशिश की और हार गया तो। लेकिन याद रखो, जो कोशिश नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। आज का युवा खुद को साबित करने में इतना उलझ गया है कि खुद को समझना भूल गया है। वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो है वही काफी है। पहले खुद को स्वीकार करो, फिर खुद को निखारो। आज का युवा सीधे निखरना चाहता है, बिना खुद को स्वीकार किए, इसलिए अंदर से खाली रहता है। खालीपन आज के युवा की सबसे बड़ी पीड़ा है।
वो हंसता है, मजाक करता है, लेकिन अकेले में उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। और ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा कुछ सच्चा चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। आज का युवा जागने की जगह और गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन अब समय है जागने का। ये समझने का कि हर कोई कंफ्यूज होता है, हर कोई डरता है, हर कोई रास्ता खोजता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चलते रहते हैं और कुछ लोग रुककर खुद को कोसते रहते हैं। तुम किस में रहना चाहते हो? याद रखना, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सीमा नहीं है, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारा भविष्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में लिया गया सही निर्णय भविष्य को बदल देता है। आज का युवा भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है और फिर कहता है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत उनका साथ देती है जो कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भाग्य का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कर्म सिखाया। अगर आज का युवा रास्ता ढूंढना चाहता है तो उसे 3 चीजें छोड़नी होंगी। पहली, तुलना, दूसरी, बहाने, और तीसरी, आत्मदया। और 3 चीजें अपनानी होंगी: अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास। ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम काफी होता है। आज बस इतना करो, अपने मन की सुनो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। अपने डर को देखो, लेकिन उससे भागो मत। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास हो उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम भटके हुए इसलिए नहीं हो कि तुम कमजोर हो, तुम भटके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम में असीम संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हमेशा बेचैन करती हैं। अब ये तुम पर है, तुम उस बेचैनी से भागते हो या उसे अपनी शक्ति बनाते हो। याद रखना, कृष्ण आज भी सारथी बनने को तैयार है, लेकिन रथ तुम्हें ही आगे बढ़ाना होगा। चलते रहो, धीरे सही, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जब तुम चलते रहोगे तो एक दिन ये सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे कि मैं पीछे क्यों हूं, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन किसी को पछाड़ने का नाम नहीं है, जीवन खुद से आगे बढ़ने का नाम है। आज का युवा दुनिया से लड़ते लड़ते खुद से हार जाता है। वो हर दिन किसी ना किसी भूमिका में जीता है, कभी अच्छा बेटा बनने की कोशिश, कभी सफल इंसान बनने की मजबूरी, कभी मजबूत दिखने का अभिनय। लेकिन इन सब के बीच वो ये भूल जाता है कि वो इंसान भी है, और इंसान का थकना, टूटना, रोना कमजोरी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो। आज का युवा भावनाओं से भागता है। वो दुख को कमजोरी समझता है, डर को शर्म मानता है, इसलिए अंदर ही अंदर वो खुद को खोखला कर लेता है। लेकिन जो अंदर टूटता है वो बाहर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आज का युवा खुद से सच्चा नहीं है, वो दूसरों को खुश करने में इतना उलझ गया है कि खुद को भूल गया है। लेकिन याद रखना, जो खुद से बेईमानी करता है वो दुनिया से ईमानदार नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य को स्वीकार करो, भले ही वो अधूरा हो, क्योंकि अधूरापन ही तुम्हें आगे बढ़ने की वजह देता है। आज का युवा पूर्ण बनने की जल्दी में खुद को खत्म कर रहा है। वो चाहता है तुरंत पहचान, तुरंत सम्मान, तुरंत सफलता। लेकिन जीवन धीरे धीरे खुलता है, जैसे कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन खिलने में समय लेता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा था कि आज ही महान बनो। उन्होंने कहा था, आज अपना कर्तव्य निभाओ। आज का युवा कल महान बनना चाहता है, लेकिन आज जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, और यही भटकाव की जड़ है। भटकाव तब आता है जब दिशा नहीं होती, और दिशा तब मिलती है जब उद्देश्य साफ होता है। उद्देश्य किसी और से उधार नहीं लिया जाता, उद्देश्य भीतर से निकलता है। इसलिए हर युवा को कभी ना कभी खुद से यह सवाल पूछना होगा, अगर कोई देख नहीं रहा होता तो मैं क्या करता? वही तुम्हारा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार है वही तुम्हारा धर्म है। आज का युवा दूसरों का धर्म जी रहा है, इसलिए बेचैन है। वो जिस काम में मन नहीं लगता उसी में खुद को घसीट रहा है,
और फिर कहता है मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन महसूस उन चीजों में होता है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हों। आज का युवा आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है, क्योंकि दुनिया का शोर बहुत तेज है। लेकिन शोर में भी अगर तुम शांत हो सको तो वही साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं योग का अर्थ शरीर को मोड़ना नहीं, मन को स्थिर करना है। आज का युवा मन की अस्थिरता से थक चुका है। कभी बहुत जोश, कभी गहरी उदासी, कभी उम्मीद, कभी निराशा। ये झूले तभी रुकते हैं जब भीतर संतुलन आता है, और संतुलन अनुशासन से आता है। छोटी आदतों से, समय पर उठना, समय पर सोना, अपने शरीर का सम्मान करना, अपने शब्दों का ध्यान रखना। ये छोटी बातें आज के युवा को बड़ी लगती हैं, लेकिन यही बातें कल उसे बड़ा बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने आज को सुधारता है वही अपने कल का निर्माता होता है। आज का युवा कल बदलने की बात करता है, लेकिन आज बदलने से डरता है। डर लगता है कि अगर मैंने खुद को बदल लिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारे बदलाव पर हंसते हैं वो तुम्हारे संघर्ष में कभी साथ नहीं देंगे। इसलिए भीड़ की मत सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि भीड़ रास्ता नहीं दिखाती, भीड़ सिर्फ शोर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है। आज का युवा मौन से डरता है, क्योंकि मौन में वो खुद से मिलता है। लेकिन एक दिन उसे खुद से मिलना ही होगा, और जब वो दिन आएगा तो या तो वो तैयार होगा या टूट जाएगा। इसलिए आज ही शुरू करो खुद से दोस्ती करना, खुद को समझना, खुद को माफ करना, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखना, कृष्ण ने अर्जुन को उसकी गलतियों के लिए नहीं, उसकी क्षमता के लिए याद दिलाया था, और आज तुम्हें भी तुम्हारी क्षमता याद दिलाई जा रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम खाली नहीं हो, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम जाग रहे हो, और जो जाग गया उसके लिए रास्ता खुद बनता है। बस चलते रहो, मन से, धैर्य से, विश्वास से, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक अर्जुन है, और हर अर्जुन को एक दिन अपने कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज सुनाई देती है तो वो आदेश नहीं देती, वो डांटती नहीं, वो डराती नहीं, वो बस याद दिलाती है। याद दिलाती है कि तुम कौन हो और तुम किस लिए आए हो। आज का युवा दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा है। माता पिता की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, दोस्तों की तुलना। लेकिन इन सब के बीच उसने कभी खुद से नहीं पूछा मेरी उम्मीदें क्या हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे दी उसने स्वतंत्रता खो दी। आज का युवा बाहर से आजाद है, लेकिन भीतर से बंधा हुआ है। वो बोल सकता है लेकिन कह नहीं पाता, वो हंस सकता है लेकिन खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो अपने मन की नहीं दूसरों की जिंदगी जी रहा है, और जो अपनी नहीं जीता वो कभी संतुष्ट नहीं होता। आज का युवा हर दिन खुद को बदलता है, कभी ट्रेंड के लिए, कभी लाइक्स के लिए, कभी स्वीकार किए जाने के लिए। लेकिन जो हर दिन अपनी पहचान बदलता है वो एक दिन खुद को पहचानना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्थिर है वही शक्तिशाली है। आज का युवा अस्थिर है, वो एक दिन बहुत उत्साहित, दूसरे दिन बिल्कुल खाली, क्योंकि उसकी प्रेरणा बाहर से आती है, और जो प्रेरणा बाहर से आती है वो जल्दी खत्म हो जाती है। सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और भीतर की शक्ति तभी जागती है जब तुम अकेले भी सही काम कर सको। आज का युवा अकेलेपन से डरता है, वो सोचता है अकेला मतलब कमजोर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तोड़ता है, एकांत बनाता है। आज का युवा एकांत को अपनाना भूल गया है। वो हर पल किसी न किसी आवाज में डूबा रहता है, लेकिन मौन में जो प्रश्न उठते हैं वही तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाते हैं। आज का युवा उत्तर जल्दी चाहता है, लेकिन प्रश्नों से डरता है, जबकि जीवन प्रश्नों से ही परिपक्व बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया था,
उन्होंने उसे सोचने दिया, समझने दिया और फिर चुनने दिया, क्योंकि चुनाव मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आज का युवा चुनाव से बचता है। वो चाहता है कोई बता दे क्या सही है, लेकिन कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन नहीं जी सकता। तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना होगा। गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, दर्द होगा, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो कभी गिरा नहीं वो कभी उठा नहीं, और जो कभी उठा नहीं वो कभी चला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, वो तुम्हें निखारता है। आज का युवा संघर्ष से डरकर शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन शॉर्टकट सिर्फ मंजिल नहीं, मजबूती भी छीन लेते हैं। तुम्हें अगर लंबा चलना है तो धीरे चलना सीखो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। हर दिन खुद से एक वादा निभाओ, और अगर किसी दिन ना निभा पाओ तो खुद को कोसो मत, खुद को समझाओ, क्योंकि कठोरता तोड़ देती है, करुणा जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रति दयालु बनो। आज का युवा खुद का सबसे बड़ा आलोचक बन गया है। वो खुद से ऐसे बात करता है जैसे दुश्मन से, लेकिन जो खुद का दोस्त नहीं वो दुनिया में किसी का दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए आज से अपने साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करो। अपने प्रयास की सराहना करो, अपने इरादों का सम्मान करो, और सबसे जरूरी, खुद को समय दो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ पहुंचना हो। हर किसी का समय आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य भी एक प्रकार का कर्म है। आज का युवा धैर्य को कमजोरी समझता है, लेकिन जो इंतजार कर सकता है वही सही समय पर सही वार करता है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए आज तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम क्या बनोगे ये सोचो, क्योंकि अंत में लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। और जब परिणाम आता है तो वही लोग तालियां बजाते हैं जो पहले हंसते थे। इसलिए आज की हंसी से मत डरो, आज के तानों से मत घबराओ। ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। और याद रखना, यात्रा सुंदर तब बनती है जब मंजिल के साथ साथ तुम खुद भी बनते हो। आज का युवा अगर ये समझ ले तो वो भटका हुआ नहीं रहेगा। वो सीखता रहेगा, गिरता रहेगा, उठता रहेगा, और एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हाँ, यही जरूरी था। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें तराशने आया है। आज अगर मन भारी है, दिशा साफ नहीं है और दिल में सवाल ही सवाल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये है कि तुम जाग रहे हो। जो सोया हुआ होता है उसे भटकाव महसूस नहीं होता। जो जागता है वही बेचैन होता है, और यही बेचैनी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन प्रश्न बन जाए तो समझ लेना कि उत्तर पास ही है। आज का युवा बस एक बात भूल गया है, उसे खुद पर भरोसा करना आता था। कभी बचपन में वो बिना डरे गिरता था, फिर उठता था और दोबारा चलने लगता था। आज भी तुम वही हो, बस बीच में तुम्हें डर सिखा दिया गया, तुलना सिखा दी गई और खुद से दूर कर दिया गया। अब समय है खुद के पास लौटने का। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई एक दिन में सब ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हर दिन ईमानदारी से एक छोटा कदम लोगे तो जीवन खुद तुम्हारे साथ चलने लगेगा। आज बस इतना करो, अपने मन की उलझन को स्वीकार करो, अपने डर को नाम दो और अपने कर्म पर ध्यान रखो। बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। और जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो कर्म सुंदर हो जाता है। आज का युवा अगर ये समझ ले तो वो कभी खोया हुआ नहीं रहेगा। वो बस सीखता हुआ, बढ़ता हुआ और बनता हुआ रहेगा। याद रखना, तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी नीयत से तय होती है। और जिस दिन तुम्हारी नीयत साफ हो गई, उस दिन रास्ते खुद साफ होते चले जाएंगे। बस खुद से भागना बंद करो, खुद से लड़ना बंद करो और खुद का साथ देना शुरू करो, क्योंकि इस पूरी यात्रा में जो सबसे ज्यादा तुम्हें चाहिए वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। चलते रहो,
विश्वास रखो और याद रखो, कृष्ण आज भी सारथी बनने को तैयार है। बस धनुष तुम्हें ही उठाना होगा।